जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। एसएससी जीडी 2025 में 39,481 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी जीडी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें क्या हुआ कि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा लिया गया है। अब क्या पता चल रहा है कि इसमें कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी। कुछ यूट्यूबर तो यह कह रहे हैं कि सीटें बढ़कर 55 से 60,000 हो जाएंगी, लेकिन यह कितनी सच्चाई है इस विषय में भी देखने का प्रयास करेंगे। कट ऑफ कब तक घोषित होगी इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा इस विषय में भी देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पोस्ट बढ़ जाएगी? पोस्ट श्योर 60 है, पोस्ट बढ़ेगी और पोस्ट बढ़कर आपको 48,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। जो कह रहे हैं 55,000 60,000, वह एक तरह से खाली बस अपना चैनल दिखा रहे हैं लोगों को कि बच्चे खूब देखें। जैसे 60,000 70,000 कह देंगे तो बच्चे भाई देखते रहेंगे कि मेरा भी कट ऑफ आ जाएगा तो उनका चैनल चल निकलेगा। तो यही है कि लगभग इसमें 47 से 48,000 पद मैक्सिमम हो जाएंगे बढ़कर। कट ऑफ कब घोषित होगी? कट ऑफ आपकी इसमें घोषित हो सकती है 22 अप्रैल के बाद चाहे जब, और ये मान के चलिए कि 28 अप्रैल से पहले, 22 से 28 अप्रैल के बीच में आपकी यह कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो लगभग हो जाएगा 3,20,000 बच्चे हो जा रहे हैं। 3,20,000 के आसपास बच्चों। अच्छा क्या है, कुछ बच्चे के समान अंक होते हैं ना, उनको भी बुला लेते हैं। तो 3,20,000 के आसपास बच्चों को बुलाएंगे। अगर यह सीटें नहीं बढ़ी, तब सीटें बढ़ गई तो अगर 50,000 के आसपास हो गई तो यह जान लीजिए कि उसी के अनुपात में फिर से 8 गुना तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा आपकी बार। अच्छा आपकी बार क्या हुआ है, एसएससी जीडी ने के लेवल को कठिन बनाया है पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले हिंदी बेल्ट में बच्चे 75 सवाल सही कर लेते थे, कट ऑफ बन जाती थी। तो अब की बार कठिन किया गया है। तो यह जान ले, आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से रहने वाले हो, आप यह मान के चलिए कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, आप उसको एसएससी जीडी पर चेक भी कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाकर। उससे 5% 7% अब की बार कम कट ऑफ जाएगी, यह श्योर आप मानकर चलिए। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप यह चेक भी कर सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी। तो उससे मान के चलिए 5% 7% की गिरावट अब की बात पूरे भारत में हर एक क्षेत्र में 5% 6% कट ऑफ नीचे ही जाएगी। तो आप ये समझ लें, अगर कहीं 100 पे कट ऑफ गई रही होगी तो अब की बार मान लें कि 94 के आसपास वहां पर कट ऑफ जा सकती है। बाकी कहीं ज़्यादा गई होगी तो उसमें घटा ले 5% 6%, पक्का इसमें गिरावट आएगी। अच्छा हम कट ऑफ इसलिए भी कम बताते हैं ना, अभी आपको ज़्यादा बता दें और कट ऑफ कहीं 2 नंबर 3 नंबर कम चली गई तो आप क्या करेंगे कि दौड़ने का कोई अभ्यास किए नहीं होंगे, अचानक आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा और आपके फेल होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए जितने भी यूट्यूबर हैं ना, वह आपको कहते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी कि आप थोड़ा सा तो अभ्यास करते रहिए दौड़ने के लिए। तो जो भी बच्चे इसमें पेपर दिए हैं, और मैं बता दूं, अगर यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्य के अगर कोई भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और उनका 68 प्लस अब की बार सवाल सही है, 68 प्लस सवाल मैं बता रहा हूं, तो वह दौड़ने के लिए हल्का हल्का अभ्यास करते रहे। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़वाया जाएगा तो 5 किलोमीटर में 23 मिनट में दौड़ के एकदम निश्चिंत रहे। अरे 3 किलोमीटर दौड़ लें, 3 किलोमीटर दौड़ लें 15 मिनट में, 18 मिनट में। तो ऐसे इसी तरह अपना कुछ दौड़ के कुछ अभ्यास एक बनाए रहें, 15 मिनट 18 मिनट में, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कुछ भी दौड़ लें। जैसे 2.5 किलोमीटर दौड़ लें 15 मिनट में, 12 मिनट में, तो थोड़ा सा एक बना रहेगा। जैसे ही उनकी कट ऑफ जारी होती है, अगर उनका नाम आता है तो अपनी रेस वह अच्छी भी कर सकते हैं। तो इसलिए कट ऑफ कम बताया जाता है। ज़्यादा बताकर आपको डरा दें और फिर पता चले आपका नाम आ गया तो आप उसके लिए तैयार ही ना हो। तो इसीलिए लगभग सभी यूट्यूब पर बताने वाले जो आपको बताते हैं ज्ञान की बातें, वह कम ही बताते हैं। अच्छा फिजिकल में 50% बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं रहती कि हमारा भी नाम आ जाएगा, और आता है तो फिर 2 दिन 3 दिन दौड़ने पे तो पैर और दर्द करने लगता है। जो पहले नहीं दर्द कर रहा हो, अगर 3 दिन 4 दिन दौड़ दोगे तो और दर्द करने लगेगा। तो इस तरह बच्चे फेल हो जाते थे। अब की बार जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप से ना पैर में बांध कर दौड़ाया जाएगा बच्चों को, तो ये एकदम एक्यूरेट समय उसमें बताता है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि यहाँ पर आ रहे हैं बच्चे और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ अधिकारी ऐसे मतलब कहते थे कि अच्छा आ जाओ, तो कभी 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा मिल जाता था। लेकिन अब एक भी सेकंड एक्स्ट्रा मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, हम मानकर चलिए।
क्योंकि जैसे ही मैट पे आप पैर रखेंगे आपका समय शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आपका समय खत्म हुआ आपको बता देगा आप इतने चक्कर दौड़े हैं, इतना समय हो गया है। तो इसलिए आप सावधान रहिए, क्योंकि कारपेट में अगर RFID चिप लगाकर दौड़ाया जाता है तो बच्चे अधिक फेल होते हैं। तो आप यह समझे रहिए कि अगर आप, मैं जो बताया हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड के निवासी हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 68 सवाल अगर आपका सही है तो आप दौड़ने का अभ्यास करते रहिए। आपका चांस आ सकता है, और जैसे ही आपका चांस आएगा तो अब पता चले कि आप इसके लिए तैयार ही नहीं हो, कट ऑफ इतना आ गई और आप 3 दिन दौड़े, 4 दिन दौड़े, आपके पैर में और दर्द हो गया, तो फेल होने की संभावना अधिक रहेगी। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।